नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिजाब पर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विद्यार्थी स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए नहीं कर सकते जिद। सोमवार तक सुनवाई टालते हुए चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि स्कूल कॉलेजों को तत्काल खोलना चाहिए और पढ़ाई होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ पहले चरण का मतदान। 58 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली जमानत। शुक्रवार को आशीष मिश्रा की जेल से हो सकती है रिहाई। विपक्ष ने जमानत मिलने पर सरकार को घेरा। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। उत्तराखंड में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर बताया राजा। कहा देश में प्रधानमंत्री नहीं राजा बैठा है। कांग्रेस के बारे में गलत बोलने का लगाया आरोप। प्रियंका ने भी मोदी और योगी पर बोला हमला। हिजाब पर मचे बवाल के बीच बोले पीएम मोदी। कहा मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे धर्म के ठेकेदार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की पहली चुनावी रैली। सभा पर जमकर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कपिल सिब्बल ने दायर की याचिका। कर्नाटक हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच में हुई सुनवाई। सोमवार तक धार्मिक कपड़े पहनकर जाने पर लगाई रोक। भोपाल में हिजाब पर नई कंट्रोवर्सी। वीआईपी रोड पर हिजाब में खान सिस्टर्स के नाम से लड़कियों के बाइक स्टंट का वीडियो वायरल। भगवा नंबर प्लेट पर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 24 जनवरी को कोरोना पॉजिटिविटी रेट 20.75% थी। अब यह घटकर 4.44% पर आ गई है। संक्रमण में भी काफी गिरावट आई है। चुनावी रैलियों में व्यवस्था के चलते जयंत चौधरी के कार्यालय ने उनके मतदान नहीं करने की कही थी बात। अब चौधरी का यूटर्न। कहा मेरी पत्नी ने किया है मतदान, मैं भी टालूंगा वोट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 11 राज्यों में 10 से 50,000 के बीच सक्रिय मामले। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। लखीमपुर कांड के प्रमुख आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा के निजी इंटरेस्ट के चलते मिली आशीष को बेल। गाजीपुर बॉर्डर और लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को नहीं मिला न्याय। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने शामली में कहा कि मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन का सुपड़ा साफ है, क्योंकि यह गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, जिनके समय में दंगा हुआ, पलायन हुआ और गुंडा राज हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की चुनाव रैली में कहा अगर मुफ्त वैक्सीन है तो लोगों को डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार मुफ्त राशन भी दे रही है। 2017 के पहले बिजली आती थी, मुफ्त राशन मिलता था। ये हाथी का पेट इतना बड़ा है कि प्रदेश का सारा राशन ही वहाँ समा जाता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रामपुर में किया रोड शो। कहा जनता को गरीबी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जनता को उनको वोट देना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो हम राज्य में 4 लाख नौकरियां देंगे। 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40 लाख रुपए उनके बैंक खाते में डलवाएंगे। दिवंगत प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों ने उनकी अस्थियां नासिक के रामकुंड में विसर्जित की। गत रविवार को हुआ था लता जी का देहावसान। भाजपा में शामिल हुए पहलवान द ग्रेट खली। कहा भाजपा की नीति भारत को आगे बढ़ाने की है, इससे प्रभावित होकर मैं पार्टी में हुआ हूँ शामिल। भाजपा जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं कोशिश करूंगा कि खरा उतरूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माता जी की शरण में। उधम सिंह नगर के चामुंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए की प्रार्थना। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां कल अमेज़न प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो कल सिनेमाघरों में आएगी नजर। अमोल पालेकर की तबीयत बिगड़ी। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में किया भर्ती। पत्नी ने बताया चिंता की कोई बात नहीं। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।